सुप्रभात। ब्रिजेश सर्व एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रगतिवाद युग पढ़ रहे थे। अब हम लोग प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका समय निर्धारित किया गया है वो प्रयोगवाद का 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक, और इसके बाद का जो समय है वो नई कविता में आता है। और प्रयोगवाद में जो प्रमुख कवि आते हैं उनमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, और अज्ञेय जी द्वारा जो संपादित तार सप्तक है उसके अंतर्गत जो कवि आते हैं उनकी रचनाएं इसमें आती हैं। तो चलिए प्रारंभ करेंगे। प्रयोगवाद। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। जो इस युग के कवि थे वो नए नए प्रयोग करते थे ताकि कुछ साहित्य में नया और लोगों को साहित्य में विश्वास जगे। और इसमें जो अगला टॉपिक है, अज्ञेय ने प्रयोग को साधन मानते लिखा है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं हुआ, वरन वह साधन है। प्रयोग मतलब कि ये इष्ट अपने इष्ट देवता को नहीं मानते, बल्कि ये साधन मात्र, इसके द्वारा हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, और यह एक साधन माना है इसको, प्रयोग को। आगे देखिए, प्रयोग का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। प्रयोगवाद धीरे धीरे जब आगे उसका विकसित रूप हुआ तो नई कविता के रूप में साहित्य में उसका सृजन हुआ। चलिए आगे इसके लिए कुछ जो हमारे साहित्यकार हुए डॉक्टर श्री कुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के उन्होंने कहा है कि एक ही धारा की ये दो विकास की दो अवस्थाएं हैं। सबसे पहले इसमें प्रयोगवाद होता है, इसके बाद आगे विकास होता है तो नई कविता के रूप में परिवर्तित होता है। अब देखिए इसमें अवस्थाएं, और इन्होंने इसका समय 1943 और 1953 तक जो है उसको प्रयोगवाद, और उसके बाद का जो हुआ है उसको नई कविता के रूप में उन्हीं का परिणाम। देखिए क्या कहें इन्होंने, डॉक्टर श्री कुमार शर्मा, ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 तक की कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। जो 1943 समय प्रयोगवाद, इसमें जो प्रयोग हुआ, जो नई नई बातें निकल के आई, बाद में उन्हीं का नई कविता के रूप में परिणाम आया, उसी का फल मिला है। आगे देखिए, प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उन्हीं का विकसित अवस्था है। प्रयोगवाद जो प्रारंभ हुआ था वहां से सब लोग प्रयोग कर रहे थे, सिवाय जब उसका विकास हो गया तो विकसित अवस्था ही नई कविता के रूप में मानी जाएगी। आगे देखिए, बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद को नई कविता में समाविष्ट किया गया। इसमें बौद्धिकता को प्रमाणित दिया गया ज्यादा महत्व, क्षणिकता को दिया गया, और मुक्त यथार्थवाद को नई कविता के रूप में ज्यादा स्थान मिला है। आगे देखिए, अब इसमें जो कुछ प्रमुख कवि हैं उनकी क्या रचनाएं हैं, उन्होंने किसका संपादन किया है, इसके बारे में। इसमें जो प्रमुख कवि आते हैं उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी आते हैं, जो तार सप्तक के संपादक भी हैं। और इन्होंने संपादन जो किया उनमें दिनमान, प्रतीक, तार सप्तक में 4 सप्तक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें 7-7 कवि आते हैं। आगे नवभारत टाइम्स, इतने का इन्होंने संपादन किया है। आगे देखिए कुछ काव्यकृतियाँ, और इनका जो समय है जन्म 1911 और मृत्यु 1987 में। ये कुछ काव्यकृतियाँ हैं, हरिघास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे में थे। आगे अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर, मुद्रा। देखिए ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की प्रमुख रचना है। इनमें यहाँ से प्रश्न बार पूछा था, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो पता रहेगा, हम बता देंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आंगन के पार द्वार रचना, हरिघास में क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की प्रमुख रचना है। इंद्रधनुष रौदे हुए थे, सागर, मुद्रा, ये सभी इनकी प्रमुख रचना। आगे हम देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध भी इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो प्रयोगवाद उसमें जो प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध भी आते हैं। इनका जो समय है 1970 ईस्वी में और मृत्यु 1964 ईस्वी में। इनका जो प्रमुख रचना है इसमें चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी प्रमुख रचना है इनकी, और ये तार सप्तक के कवि हैं। आगे देखिए इनकी रचना जो है, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो रचनाएं हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे इसमें अगले कवि आते हैं धर्मवीर भारती, जो इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसमें देखिए इनका जन्म 1926 ईस्वी में और मृत्यु 1997 ईस्वी में। और भी कुछ काव्यकृतियाँ उनमें अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर,
ये अंदाज कई बार परीक्षा में पूछा जाए किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी। सात्विक वर्ष धर्मवीर भारती। खंडार हुआ कई बार पूछा जाता है, देशांतर भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे ये इनके उपन्यास काफी फेमस है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, गुनाहों का देवता कई बार पूछा, धर्मवीर भारती का। और सूरज का सातवां घोड़ा ये भी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती जी की। चलिए ये कुछ कहानी संग्रह देख लेते हैं। उनमें चांद और टूटे हुए लोग, ये धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना है, कहानी संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान भी इनकी कहानी संग्रह जो है प्रसिद्ध है, ये किसकी है, धर्मवीर भारती की। इनके निबंध संग्रह भी कुछ बहुत फेमस हुए। ठेले पर हिमालय कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। आगे मानव मूल्य और साहित्य, ये भी रचना धर्मवीर भारती की। सिद्ध साहित्य और प्रगतिवाद एक समीक्षा, ये कुछ समीक्षा में लिखी, उसमें प्रगतिवाद एक समीक्षा भी इनकी प्रसिद्ध है। आगे देखिए इसमें इस युग के शमशेर बहादुर सिंह जो फेमस कवि हुए, इनकी रचना है बात बोलेंगे हम नहीं, काल तुझसे होड़ मेरी, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने। ये जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह की, ये भी जो है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि में अपना स्थान रखते हैं। ये थे प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं हैं, कैसे धीरे धीरे इसका विकास हुआ, तो नई कविता के रूप में परिवर्तित हुआ, और प्रयोगवाद की कौन कौन प्रमुख कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, उनके बारे में बताइए। यहाँ से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बताएं। तो हम लोग धीरे धीरे अब प्रयोगवाद से नई कविता में अब आगे की तरफ जो लेखन पढ़ेगा, नई कविता में जो प्रमुख कवि आएंगे उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग काव्यशास्त्र की तरफ अध्ययन करेंगे। आज से हमारा प्रयास इतना ही। जो भी साथी टीटी आगामी टीटी परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी विषय हेतु टेट सुपर टेट और हिंदी के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इस टॉपिक से हमने बता दिया। आप लोग जुड़े रहें, ऐसे ही आगे भी और वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो जो भी नए साथी हमारे चैनल पर, ब्रिजेश सर्व एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।